कर सच बोलना आदत है हमारी। हम किसी सरकार की दलाली नहीं करते, हम दलाली नहीं करते। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, यदि संविधान को छूट करने मनवा दियो तो तुम्हारी अर्थी से कफन भी छीन लेंगे। इनका लड़का भी सीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा 5 साल के लिए, और हम युवा शहीदों के 6 बार में 6 बार आउट करेंगे। हम 6 बार में 6 बार आउट करेंगे, गारंटी देता हूं। बताइए क्वालिफिकेशन क्या है? अरे हमारी क्वालिफिकेशन छोड़िए ना, बार-बार कहते हम बेरोजगार हैं, 9वीं फेल हवाई जहाज में बैठ के मछली का आनंद ले रहा है। अच्छे दिन नहीं है तो क्या दिन? चौकीदार हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में अब साबित हो गया कि चौकीदार ही मैं नहीं कह रहा। बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी के कामों से जनता आनंदित है, खुश है। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जनता इस देश में, किसान भी जनता है, नौजवान भी जनता है, देश का हर वर्ग, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जिस तरीके से विरोध देखने को मिला है हर मुद्दे पर, चाहे वो किसानों वाला हो, चाहे नौकरियों का हो, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे मणिपुर जलता रहा, बहन बेटियों को नंगा घुमाया हो, ये भी तो देश ही है ना, देश की जनता है। देश की जनता इस बार रिजेक्ट कर चुकी है, इसीलिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो ऐसा बयान दिया है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का जो 400 पार का नारा था वो खोखला है और पहले चरण की हार की बौखलाहट है। क्या बोलेंगे? देखिए भाई साहब ने अभी सही कहा कि जनता किसान भी है, जनता जवान भी है, जनता विद्यार्थी, सारे लोग हैं। लेकिन रह गई बात ये कि जैसे ये लोग राग जो अलाप रहे हैं विपक्षी खेमे के लोग, कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और कहाँ गया रोजगार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई एक वीडियो लेकर के दिखाइए, कोई एविडेंस लाइए कि मोदी जी यदि ये बोले हों कि हम हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, तो मैं मानता हूं कि 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी नहीं दे पाए मोदी जी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यदि मोदी जी ने यह कहा हो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे या 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो रोजगार का मतलब पहले समझ लेना चाहिए कि वास्तव में रोजगार का मतलब क्या है। रोजगार का मतलब यह है पैसा कमाने का अवसर, और पैसा कमाने का अवसर देना मतलब हम रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी ने दिया है अवसर। भाई अभी ये बताइए, 43,000 किलोमीटर जो हाईवे बना, क्या उसमें लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिला? सेंट्रल विस्ता का जो प्रोजेक्ट हुआ, क्या इसमें लोगों को पैसा बिजनेस से लेकर के, मजदूरी से लेकर के सारे काम नहीं मिला? उसके बाद जो शौचालय बना, मानता हूँ 12,000 मिला लोगों को, लेकिन उस 12,000 में काम हुए ना शौचालय? कुछ कहने का मतलब 12,000 सरकार ने दिया, 12 कुछ लोग अपने पैसे लगा लिए, लेकिन उसमें राजमिस्त्री, हेल्पर लेवल लोगों को रोजगार मिला। चीजें गिनवाई हैं, क्या इससे पहले कार्य नहीं होते थे? क्या इससे पहले डेवलपमेंट नहीं होता था? क्या इससे पहले ये जो रोजगार था, इसे आप रोजगार कहेंगे, लेकिन ये एक तरीके से मजदूरी है। क्या लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मसला ये बात जो 2 करोड़ नौकरियों की बात है, ये तो एक प्राइवेट रोजगार है, ये तो मजदूरी है। आप आके यहाँ बैठ जाओ, जो जहाँ से मजदूर जाते हैं 500-500, 600 की दिहाड़ी, वहाँ जाके बैठ जाओ, रोजगार तो वो भी है, लेकिन रोजगार वो था। एक बात बताइए, 22 साल का नौजवान अग्निवीर आप उसको बना दोगे, 22 साल के बाद आप उसको रिटायरमेंट दे दोगे, 22 साल के बाद वो क्या करेगा? एक बात बताइए, 22 साल का रिटायरमेंट, और मोदी जी हमारे 75 साल के करीब हो गए, वो 5 साल और मांग रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है? अब दूसरी चीज आ जाती है, जो ये कह रहे हैं कि एक भी एविडेंस दिखा दीजिए। उन्होंने ये कहा था कि भाई और बहनों कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। नौकरी मतलब परमानेंट होती है। ये आप जो बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हुआ, रोडों पे लेबर लगी, ये प्राइवेट सेक्टर है, बात प्राइवेट सेक्टर की नहीं हो रही है। मोदी जी ने जिस तरीके से आपके कहे अनुसार जो आप कह रहे हैं, सारा देश प्राइवेट सेक्टर है, HCL, भेल, रेलवे, ये यहाँ तक के लाल किला भी प्राइवेट कर दिया। तो एक बात बताइए, जब सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो सरकारी प्रधानमंत्री क्या हमने भाषण देने के लिए चुने हैं या हमने झुंझुना हिलाने के लिए चुने? हमने प्रधानमंत्री चुना है, तो हमारा दायित्व है, हम सवाल भी पूछेंगे और हम 2 करोड़ नौकरियों के लिए ही पूछेंगे। और एक जुमला तो याद होगा आपको, 15 लाख मिला क्या भैया? वही तो आप लोग मिला 15 लाख, 15 लाख वही। अभी आपने बोला नौकरियां, मैंने कहा बताइए कहाँ? ये बोला सरकारी नौकरियां क्या लोग MBA करके कंपनी में मैनेजर है, उसको नौकरी नहीं बोलेंगे क्या? यहाँ पे हेल्थ प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, वो क्या नौकरी नहीं है? नौकरी प्राइवेट भी होती है, पहले सही बोला, वही बोला, इससे पहले भी थी, लेकिन मैंने वही बोला ना, टोटल कंपेरिजन कीजिए। 15 लाख मोदी जी ने ये कहा था कि विदेशों में जो काला धन है देश में आ जाए, वो पैसा यदि बराबर बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में आबादी 15 लाख आ जाए। मोदी जी ने नहीं कहता कि हम 15 लाख सबको देंगे। क्या बोलेंगे? देखिए, जब मुझे आज भी वो भाषण याद है, मुझे आज भी अपने उस वक्त के जो भावी प्रधानमंत्री थे और जो अब हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है, मेरी जेब में 100 लोगों की पर्ची है, मेरे प्रधानमंत्री बनते ही भाई और बहनों वो सारा काला धन आ जाएगा और 15 लाख 15-20 लाख हर व्यक्ति को यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। ये उनके आया पैसा
आया, एक नारा चला था कि आ गया था। मैं भी चौकीदार हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड में अब साबित हो गया कि चौकीदार ही, मैं नहीं कह रहा ये चौकीदार ही, ये जनता की आवाज, और जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। जब जनता, देखिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जनता ने ही बनाया था और इस बार जनता ही उनको हटा रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। जुमलों का नाम बता दीजिए कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। बात चली थी भारत में बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 1 सर के बदले 100 सर काट लाने से, बात चली थी न खाले न खिलाने से, बात चली थी 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने से, बात चली थी 15 लाख खाते मारने से। कहाँ गई वो 15 काले धन की मन की बात? आज पिछले साल से जनता सुन रही सिर्फ रेडियो मन की बात। अब तो लोग बैंकों को लूट के भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे ना जो आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। रोजगार के बारे में ये कहाँ से लेकर कह रहे हैं, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। ये 9वीं फेल हवाई जहाज में बैठ करके मछली खा रहा है, तो ये बताइए 9वीं फेल हवाई जहाज में बैठ के मछली का आनंद ले रहा है। अच्छे दिन नहीं है तो क्या दिन है? अरे तलीपार देश के गृह मंत्री हैं, तलीपार गृह मंत्री हो सकता है। तो सुनिए, हमें इस देश में सब कुछ दिया संविधान ने, और संविधान हमें एक ही चीज देता है, वो है भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता हमसे कोई हक नहीं छीन सकता। क्या बोल रहे हैं? अरे भाई ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हो ना, परिवारवाद, पहले जाकर के कांग्रेस से पूछिए। मुलायम से मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे मुख्यमंत्री, लालू यादव मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, उनका बेटा वो मुख्यमंत्री। जाकर के पूछिए। राजनाथ सिंह गृह मंत्री रह चुके हैं पार्टी में, दूसरे नंबर का कब है, लेकिन अभी उनके बेटे प्रदेश महामंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और विधायक है, मंत्री भी नहीं है। जैसा जानते हैं, जैसा कौन है? अरे चाचा जैसा कौन है? जैसा को जानते हैं, अमित शाह का बेटा है, कौन है वो? अरे भाई, अरे बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उनका लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा 5 साल के लिए, और हम युवा शहीद होंगे 4 साल के लिए। बताइए, ये 4 साल की हमको अग्निवीर नौकरी देंगे ये, और उनकी जो अमित शाह के बेटे वो 5 साल के लिए बीसीसीआई बिना पढ़े लिखे, बिना IAS पेपर दिया बन जाएंगे। अच्छा, मैं गारंटी देता हूँ अमित शाह जी को। क्या गारंटी देते? हम उनको 6 बॉल में 6 बार आउट करेंगे। हम 6 बॉल आउट करेंगे, गारंटी देता हूँ। बताइए क्वालिफिकेशन क्या है? अरे हमारी क्वालिफिकेशन छोड़िए ना, बार-बार कहते हैं बेरोजगार है। अब सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। ठीक है। एक भाजपा के सांसद है, क्या नाम है उनका, हेगड़े या पेगड़े, जो भी है, हेगड़े या पेगड़े, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो भाजपा ने ऐसे लोगों को टिकट देती है। और एक तरफ ये बताइए, देश आजाद कब हुआ था? देश 15 अगस्त भाई, जो सवाल है, जो कहा गया है 15 अगस्त 1947 हुआ है ना जी। आप मानते हैं देश 1947? अब एक बात बताइए, एक कंगना रनावत एक्टर है, उन्होंने ये कहा देश, सुनो, देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 से पहले भीख मिली थी। ये बताइए, जो अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लोगों ने जो देश के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, ये उनका अपमान था। अगर उस वक्त भीख मिली थी, संपूर्ण आजादी 2014 में मिली है। ऐसे जिसने अपमान किया, सुनो, उसने अपमान किया, उसे जेल में होना चाहिए था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। और उसी कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से सांसद का टिकट दे दिया। ये बताएं, इस चीज का जवाब दें, देश पहले है या पार्टी पहले है? तो संविधान बदलना का मतलब यह है कि एक बार नहीं, अनेकों बार संविधान में संशोधन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, और संविधान में संशोधन तभी हो पाएगा जब पूर्ण बहुमत से उसको मेजॉरिटी मिलेगी। भाई, मत मिलेगा, पूर्ण बहुमत का मत मिलेगा। तो ये जो बात कर रहे हो, ये आप लोग डायरेक्ट इंडिकेशन ले जा रहे हो। संविधान बदलने का उन्होंने जिसने भी ये बयान की बात है कि मतलब देश में कुछ और नए निर्णय लेने के लिए, नए और कदम उठाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मेजॉरिटी। क्या दिक्कत है सर अभी संविधान में? क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत सारे ऐसी चीजें दिक्कत है। अब वो चीज डीप में वो सारी चीजें देखिए, फिर लंबा हो जाएगा। संविधान खत्म क्या आई तो संविधान बदल देंगे कर देंगे। एक संशोधन करना, एक बदलना, फर्क होता है। कोई नहीं बोला इस बात को, नहीं, संविधान बदल देंगे, ये गलत बात है। ये राजीव गांधी बोला था कि संविधान को हम बदलेंगे। ये देख लो, सुन लो उसको, सुन लो। देखिए, कोई यदि ये कहता है कि संविधान खत्म कर देंगे, ये गलत बात है। हाँ, संविधान में संशोधन मैं इसको मानता हूँ होना चाहिए। क्या बोलिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, वो जो भी है, चाहे हेगड़े है या पेगड़े है, जो भी है, वो सुन ले उन कैमरा। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वो क्या, आने वाली उसकी 70 नस्लें भी संविधान को नहीं खत्म कर सकती। अगर संविधान की तरह किसी ने आंख उठाकर देखा, अमन चल
लेंगे और चमन छीन लेंगे, ये निकाल लेंगे। ये अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। यदि संविधान को छूसित करने की मनवादी हो तो तुम्हारी अर्थी से कफन भी छीन लेंगे। बताओ ना, इस कंगना का ये स्टेटमेंट था जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि संपूर्ण रूप से आज़ादी मोदी जी के आने के बाद है। संपूर्ण रूप से आज़ादी का मतलब जैसे जो नारी सुरक्षा, ये सुरक्षा, खुल के काम करना, स्टार्टअप कर लेना, जो मन में आए वो उसको आज़ाद नहीं। नेता कितना बड़ा स्टालिन का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, वो कुछ बोल देता है, उसको कोई भी आदमी उसको ये नहीं। अगर गलत कहा तो हमारी नजर में अपराधी है और मैं देश की जनता से अपील करूंगा उसे हरा कर भेजे। सुनिए, अगर वो गलत है हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। हम देश की जनता है, तीसरी आंख जनता होती है। एंटी है, आज वो गलत बयान दिया उन्होंने, कल से अगर वो भाजपा में विलय कर ले तो वो राष्ट्रवादी हो जाएंगे। देखो ऐसा है ना, ऐसा ना, ये सवाल जो है ना, अब ये हो गया, कोई सवाल नहीं है ये। हम गलत को गलत कहेंगे। गलत अगर राहुल गांधी करते हैं हम उसके भी खिलाफ हैं। केजरीवाल ने अगर गलत किया है तो जेल में है। हम गलत को गलत कहेंगे। सुनिए, सच बोलना ही किसी के तलवे सीने पर, सुनो, छाती पर सच बोलकर चलना आदत, चलकर सच बोलना आदत है हमारी। हम किसी सरकार की दलाली नहीं करते, हम दलाली नहीं करते। और ये जो गलत को सही कहने में लोग लगे हुए हैं, देश की बर्बादी में आप जैसे लोगों का हाथ है। हम गलत को गलत कहेंगे चाहे में फांसी क्यों ना हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय संविधान। आप बोलिए, मेरी बात सुनो। आज आप बोल रहे हो केजरीवाल साहब ना, एक बोतल पर एक बोतल केजरीवाल चोर है। अरे मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा केजरीवाल चोर है। जब तो जेल में हमने शराब घोटाला करा, चोर है। मैंने कहा केजरीवाल चोर है। हाँ बोलिए। दुनिया में आपने ये नहीं कहा कि जो हेगड़े है उसका बयान गलत है, जो कंगना रनावत को टिकट दिया भाजपा ने वो नहीं होना चाहिए था। लोग कहते हैं मंदिर भाजपा ने बनवाया था, ये क्यों नहीं कहते मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था? पहली बात तो राम नहीं, आप नहीं कहते, बहुत सब कहते हैं कोर्ट ने बोला तब बनाया। वही तो चीज़ है। भारत के आवाम है, संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम और आप सब भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। देश किससे बनता है? हम भारत के लोग। मेंबर हूँ जी, मैं केजरीवाल की पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। जब पार्टी बनी थी तो मैं वहीं था, जंतर मंतर पे 10 रुपए की पर्ची कटा करके मेरे पास रखी हुई है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ, बात समझो। लेकिन उसने उस समय ऐसे दिखाया था बैग, जिसमें ये बैग देख लो, शीला दीक्षित का सारा काला कारनामा इसमें चिट्ठा भरा हुआ है। जैसे ही सरकार बनेगी मेरी, वैसे उसको जेल में डालूंगा। उसकी सीट कम आ गई, सीट कम आ गई, उसने शीला दीक्षित को मिला लिया। ठीक है, 49 डेज में उसने रिजाइन कर दिया। नहीं, एक बोतल पर एक बोतल दारू कहीं बिकी है? पूरे वर्ल्ड में कहीं, पूरे वर्ल्ड में शराब बिकी है कहीं एक बोतल पर एक बोतल फ्री? और अभी चिल्ला रहे हैं कि उनको वो नहीं दे रहा, ये इंसुलिन नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। अरे भैया, जो वहाँ पर रूल है उस रूल से सब कुछ किया जा रहा है। मैं एक बात, गली में चोर है, ठगबंधन चोर है, गली गली में चोर है, चौकीदार सब ठगिए हो गए। चौकीदार। अपना फोन नंबर आप दे दो, या मेरा ले लो। 400 पार होगा। देखिए सुनिए, फिर बात वही आ गई। एक तरीके से ये लोकतांत्रिक देश है, 400 पार आपने अंदाजा लगा लिया, लेकिन फिर बहुत बात आ जाएगी, मेरे देश की जो शहादत हुई थी सैनिकों की, उसका पता नहीं लगा। 400 पार का पता चल गया, हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर है, उसका रीजन पता नहीं चला। आज वो कर्जा 2,55 लाख करोड़ से 255 लाख करोड़ हो गया, उसका पता नहीं चला। आज बस 400 पार का पता है। एक बार बताइए, जिस तरीके से, एक बार बताइए 400 पार कहाँ से आ रही है? इधर आइए सर, आपने 400 पार कहाँ से आ रही है? भैया देखो, सच्चाई सबको कड़वी लगती है। 65 साल से किसी ने कोई रोजगार नहीं मांगा राहुल गांधी जी से, कांग्रेस की सरकार थी। अब 10 साल में सारा कुछ चाहिए। 10 साल में तुम्हारा देखो धारा 370 हटाई। पहले कितने पत्थर चलते थे कश्मीर में, ठीक है? मंदिर मस्जिद का मुद्दा था, वो मोदी जी ने सुलझाया, ठीक है? पहले कितने विस्फोट होते थे, कभी बम्बई फट रहा है, कभी सरोजनी नगर फट रहा है, कभी लाजपत नगर फट रहा है। आप कहीं फटाओ तो बताओ। अभी अनाउंसमेंट नहीं होता है? नहीं, कहीं मेट्रो में गए आप? भाई अनाउंसमेंट मेट्रो में गए हैं, सब जगह गए, लेकिन क्या होता है वहाँ पे? मुझे बताओ। हिंदी में क्लियर क्या, किसी भी वस्तु को ना हाथ ना लगाएं, कोई भी वस्तु संदिग्ध होता है कृपया मेट्रो कर्मचारी को इन्फॉर्म करें। आप साथ अभी भी जाएंगे ना, लाल किला के नीचे जाएंगे, 2 मिनट खड़े रहेंगे ना सर, तो इस तरह का अनाउंसमेंट होती है। ये मत बोलिए अभी 2 मिनट जाइएगा लाल किला से, वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, कोई भी लवारिस बैग को हाथ ना लगाए। अनाउंसमेंट होता है, लेकिन कहीं फटाओ तो आप मेरे को बताओ। जब से मोदी जी बैठे, हटाओ नहीं, अभी बोले अनाउंसमेंट नहीं होता, बताओ। पुलवामा को छोड़ के बता दो, कहीं फटाओ तो क्या बोलेंगे? एक बार बताओ, जो एक अति, सुनो, ये मेट्रो स्टेशन है भाई साहब से मैं भी कह रहा हूँ, ऑन कैमरा 10-10 हजार रुपए की शर्त है हमारी आपकी, ठीक है? यहाँ पर अभी आप कट्टा या चाकू, सुनो, कट्टा या चाकू मेट्रो में लेके जा सकते हैं आप? नहीं, मैं नेता की बात नहीं कर रहा, पहले मेरी बात सुनिए। आप लेके जा सकते हो, ये तो बहुत संवेदनशील है। लेकिन पुलवामा जो वो एरिया था बहुत अति संवेदनशील था, वहाँ 300 किलो RDX पहुँचना क्या से पहुँच गया? भाई इधर आइए, क्या जवाब देंगे?
आरडीएक्स पे क्या जवाब देंगे? भैया आरडीएक्स जो भी पहुंची हो, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी थी ना, सबको पता, करी थी नहीं? आज तक किसी ने करी? तो मरे उन पे जांच जो होना चाहिए, शहीद हुए जो शहीद हुए। मैं ज्यादा बहस नहीं करता, अब की बार फिर 400 पार। बस यही है आपका, आपकी बार 400 पार, कोई जवाब नहीं देना। श्री राम।